नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। फ़रीक़ैन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल किया। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दिया। रहनुमाओं ने जोर दिया कि फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक दो रियासी हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से लिस्बन में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉकनर की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी ताल्लुकात का इआदा। पाक बहरिया की अमन मशकों 2025 का तीसरा रोज महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग का इनकाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब में कहा, तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने तक़रीब से खिताब में कहा, अमन डायलॉग के जरिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। अमन डायलॉग का मकसद ब्लेवा इकोनॉमी का फ़रोग़ है। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार डंपर ने बहन भाई को कुचल डाला। शाह लतीफ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन जाँ बहक, बहन जख्मी। मार्शल आर्ट्स की खिलाड़ी हिजाब ने मुकाबले में पहली पोजीशन ली थी। खुशी में हसनैन अपनी बहन को खाना खिलाने लेकर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और दो बहनों का भाई था। वालिद सऊदी अरब में मुलाजिम और लांडी के रिहायशी हैं। कराची में बढ़ते हादसात सिंध हुकूमत ने शहर में डंपरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। शहर में चलने वाले तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। मुल्की सीरीज शाहीन पहले इम्तिहान में फेल। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। 331 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 252 रन तक महदूद। फखर जमान 69 गेंदों पर 84 रन बनाकर नुमाया रहे। कीवी बैटर का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। ग्लेन फिलिप्स के नाकाबिल शिकस्त 106 रन। मिचेल और विलियमसन की निस्फ सेंचुरियां। सीरीज का दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोखर की मुलाकात। क्रिकेट टूर्नामेंट्स के इनकाद और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल। फैसल खोखर ने रिकॉर्ड मुद्दत में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तकमील पर चेयरमैन पीसीबी को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लाह ताला ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के लिए टीम की दिन रात की मेहनत का समर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। मुश्किल फैसले कर चुके, आगे का सफर भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, अपने पांव पर खड़े हो चुके, अब मौशी नमू का सफर तय करना है। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है। पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफर किया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। नेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। दहशत गर्दी खत्म नहीं होगी तो सरमायाकारी नहीं आएगी। वज़ीर आज़म का यौम तामीर व तरक्की के मौके पर तक़रीब से खिताब। सौबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जाली हुकूमत के मैंडेट चोरी पर मुहर तस्दीक सब कर दी। अवाम ने वाजे कर दिया कि ये मुल्क बानी पीटीआई का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी पीटीआई के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान।
तंजीमी ओहदों की तकसीम MQ पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नए तंजीमी ओहदों के खिलाफ कारकुनान का मरकज बहादुराबाद पर एहतजाज। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी के खिलाफ भी नारेबाजी। कारकुनान ने गो गवर्नर गो के नारे लगा दिए। मुशावरत के बगैर गुज़श्ता रोज सर्कुलर जारी किया गया जिस पर कारकुनान ने एतराज़ात उठाए। MQM रहनुमा अमीनुल हक का मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू से गुरेज। मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने गुज़श्ता रोज व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया था। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले में मजीद 1500 शादियों के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। नए शादीशुदा जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। दुल्हा दुल्हन को फर्नीचर और कपड़ों समेत दीगर जरूरी साजो सामान के तोहफे भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, नादार तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। बेटियों के सर पर दस्ते शफकत रखना पंजाब की रीत है। एक 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का काफिला आज पारा चनार रवाना होगा। इमदादी सामान में अशिया खुरोनोर समेत दीगर जरूरी सामान शामिल। जिले इंतजामिया के मुताबिक काफिला सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस के बाद रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। अमरीकी अदालत के जज ने एलन मस्क की टीम को हुकूमती निजाम तक रसाई से रोक दिया। खरबों डॉलर्स की अदायगी करने वाले हुकूमती निजाम से मुतालिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। महकमा खजाना में लाखों शहरियों के डेटा तक रसाई देना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। एलन मस्क और डॉज कंपनी अपने पास मौजूद रिकॉर्ड को फौरी तल्फ करें। अदालत का मुख्तसर फैसला। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने एलन मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलन मस्क का अदालती फैसले पर इजहार बरहमी। अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। एलन मस्क का सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ना खरीदने का इंदिया। और सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करने पर एड्रू गुडोन वजीर सेहत के ओहदे से फारिग। नामुनासिब तबसरे पर बरतानवी वजीर सेहत की लेबर पार्टी की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई और इन्होंने अपने रवैये पर माफी मांगी। अमरीकी अदालत के जज ने एलन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुतालिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। महकमा खजाना ने लाखों शहरियों के डाटा तक रसाई देना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। एलन मस्क और डॉज कंपनी अपने पास मौजूद रिकॉर्ड को फौरी तल्फ करें। अदालत का मुख्तसर फैसला। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने एलन मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलन मस्क का अदालती फैसले पर इजहार बरहमी। अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। कहा, टैक्स दहिंदगान की रकम फ्रॉड से बचाएंगे कैसे अगर इसका इस्तेमाल ना पता हो। एलन मस्क का सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ना खरीदने का इंदिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को टिकटॉक खरीदने की पेशकश की थी। अमेरिका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फरोख्त का ऐलान। महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बाद इसराइल को असलहा फरोख्त का ऐलान किया। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेली फायर मिसाइल और बम शामिल। असलहा फरोख्त का ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक अमरीकी इंतजामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फरोख्त की मंजूरी दी थी। अमरीकी मीडिया इसराइली वज़ीर आज़म का जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए टीम को दोहा जाने का हुक्म। मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा में मुस्तक़िल सीज़ फायर का मुतालबा। मुकम्मल जंग बंदी और बगैर किसी ताख़ीर के तमाम यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। हम मज़ीद कत्ल-ए-आम और इंसानी तबाही की जानिब नहीं जा सकते। इसराइल के साथ एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन और सलामती का ज़ामन है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस।